कथा चल रही है इस पुराण में। तो तीनों घाटों के अपने अपने अलग अलग मंगलाचरण है। आइए हम प्रेम से भगवान का मंगलाचरण स्तुति करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे शुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। दूसरा, धर्मः प्रोज्झित ईश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये दूसरा मंगलाचरण। तीसरा मंगलाचरण का श्लोक है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये तीन मंगलाचरण की गजब की सुंदर श्लोक हैं। बड़ी सुंदर इनकी व्याख्या है महाराज। वही बात कि ज्ञान की चर्चा है, लेकिन यही काम आने वाली है। जो रस की चर्चा है, जो भजन आदि है, उससे व्यक्ति क्षणिक सुख लेता है, लेकिन 3-3 घंटे की भजन संध्या करने के बाद भी यदि हमारे को ये समझ ना आई कि हम कौन है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो फिर प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। हम वो प्रॉब्लम्स हमें ओवर पावर कर लेती हैं। व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता, धैर्य खो देता है। व्यक्ति का इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो डामाडोल हो जाता है। नहीं, लिपायमान ना हो हम, कैसी भी स्थिति हो, हमें किसी बात का डर ना हो, हमारे अंदर मोह ना हो, ये मोह ही तो हमें रुलाता है। चिंता ना हो, कैसी भी स्थिति आ जाए, ये सब चीजें अगर बनी हुई है तो समझ लेना कि हमने आज तक जो भी भगवान के नाम पर किया है वो श्रम ही था। यदि हमारी स्थिति बदली नहीं अभी तक, नहीं, वो स्थिति कभी हमारी भी आए जो वाणी में लिखी है, ब्रह्म ज्ञानी सदा अलेप, ब्रह्म ज्ञानी को राग और द्वेष नहीं सताता, ब्रह्म ज्ञानी को कोई चिंता नहीं सताती, ब्रह्म ज्ञानी आवागमन से न्यारा हो जाता है। क्या वो स्थिति प्रभु हमारी नहीं बनेगी? वो स्थिति तभी बनती है जब हम सत्संग में, कथा में रुचि रखेंगे और वहां पर जैसा बताया गया है वैसा हम अपना जीवन यापन करें। यदि अन्यथा तो आप कहीं भी तीर्थों में होते आइए, जितने सत्संग के नाम पे कीर्तन हो रहे हैं रोज ही करते जाइए, पूरी टीम बुला करके बैठिए, 10-12 म्यूजिशियंस हो, बड़े बड़े साउंड लगे हो और बढ़िया बढ़िया पंडाल लगे हो, राधे राधे भी कर लिए 3-3 घंटे, लेकिन हमारी स्थिति वही की वही है। कहीं पर भी बदलाव नहीं है। इसका मतलब है कि अभी कमी है। नहीं तो कीर्तन के साथ साथ कुछ देर के लिए सत्संग भी अवश्य श्रवण करें। श्लोक कठिन हो सकते हैं, लेकिन हम बड़ी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। नहीं, बात तो प्रभु की हमने मिल बांट करके ग्रहण करनी है, सरलतम वे में। आइए, पहला श्लोक है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्यस्वराट्। प्रभु
वर्णन किया गया है। यहाँ 3 बातों का एनालिसिस हो रहा है इस श्लोक में कि आप कौन है, संसार क्या है और ईश्वर क्या है। ये 3 बातें। सबसे पहली बात, हम कौन हैं। मैं कौन किथों आया, इसकी खबर नहीं सी। मैं कौन किथों आया, इसकी खबर नहीं सी। जम जम रिहा मैं मरदा, मुकदा सफर नहीं सी। मैं कौन किथों आया, इसकी समझ नहीं सी। बार बार जन्म रहा हूं, मर रहा हूं, सफर मुकिया ही नहीं। मैं लुधियाना से यहाँ दिल्ली आई, पता लग गया, फिर मुकाम आ गया, नहीं। लेकिन ये कैसा सफर है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलमुस्तारे, इसका कोई पार ही नजर नहीं आ रहा। कृपया पाहे पाही मुरारे, पाही माम प्रभु पाही माम। आपके चरणों में मैं हूं, मेरी रक्षा कीजिए ना, आप मुझे उबार लो इस संसार से। नहीं, अब दोबारा नहीं आना चाहता, नहीं आना दोबारा, नहीं तो नहीं आना, तो समझ तो ले मैं हूं क्या, कौन है आप। हम क्या कहते हैं, मेरी आंख, मेरी कान, मेरी नाक, मेरे हाथ, मेरा पैर, नहीं। हम ये कहते हैं ना, माई नोज, माई ईयर्स, माई आईज। हम ये तो नहीं कहते आई नोज, आई आईज, आई माउथ, नहीं कहते ना, माई कहते हैं, आई तो नहीं कहते। आई माई से अलग है। जो मैं हूं वो बहुत डीप है। ये जितनी माइज हैं, बियॉन्ड ऑल दीज माइज आई है। मेरी आंख, मेरी कान, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, इन सब से परे जो ये कह रहा है कि मेरा ये मेरा 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 करने वाला, वो कौन है। नहीं, मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वरूप है चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इन सभी मेरे से जब हम पीछे हटते हैं, मैं और मेरे से पीछे जब हम हटते हैं, ये छिलके एक एक उतारते जाओ। ये जो मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं स्टेटस वाला, मैं बिजनेसमैन, मैं डॉक्टर, फिर मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा रुतबा, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, नहीं, ये सब छिलके एक एक करके हटा दें। तो जैसे प्याज के ऊपर छिलके हैं, वो छिलके हटाते जाएं तो भीतर सॉफ्ट सॉफ्ट निकल आता है। कमल की कली है, उसके ऊपर के छिलके जैसे जैसे हटाते जाओ, भीतर बड़ा सॉफ्ट पिंक कलर का पंखुड़ी निकलती आती है। ऐसे ही हमारे इस जिसको कहते हैं मैं, उसके ऊपर ये जो छिलके हैं ना, आवरण, इनको हटाते जाएं। नहीं, शरीर को हटा दें, शरीर को हटाएं, संसार को हटाएं, मन को हटाएं, बुद्धि को हटाएं, इंद्रियों को हटाएं, सब कुछ जो अपने से अलग है, इन सब को हटाते जाएं एक एक करके। तो देखो फिर भीतर अपना स्वरूप प्रकट होता है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। एक कवि हुए,
हास्य कवि सम्मेलन मुझे बड़े पसंद है। अगर संसार की दृष्टि से भी देखा जाए, अगर आपसे पूछो आपका परिचय, आपके माँ बाप कौन है, भोले बाबा मेरे पिता हैं, माता रानी मेरी माँ है, कभी हमने नहीं कहा ये, नहीं। लेकिन हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। हनुमान जी कहते हैं दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशल नरेश श्री राजा राम जी का दास हूँ। दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणः, रामदूत अतुलित बलधाम। धर्मशाला है, इसको धर्मशाला के कमरे में कोई परमानेंट रेजिडेंस की बात करे वो बेवकूफी या मतमारी की कभी नहीं। किराए के घर में कोई बैठ करके कहे परमानेंट रेजिडेंस है, भी अपना है परमानेंट रेजिडेंस है, बोलो ना। ये संसार यही है, संसार का स्वरूप। जैसे हम किसी गेस्ट हाउस में जाकर के रहते हैं और वहां पर गेस्ट हाउस में एक रात काटनी है या हफ्ता भी काटना है, महीना भी काटना है, उस गेस्ट हाउस में रहकर परमानेंट रेजिडेंस की बात करता है। धर्मशाला को, किराए के घर को हकीकत वाला अपना घर नेम प्लेट लगा के रखता है बाहर। नहीं शर्माज, कठिन बात है। नहीं, जिस जगह पर हम रह रहे हैं ना, अच्छा लीगली भी उसके कागज निकलवाओ, तो रजिस्ट्रियां करा रखी हैं। जिस जगह पे हम रह रहे हैं लीगली रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के आपको पता मिल जाएगा ये हमारे पुरखों के नाम जमीन है, और पीछे वो घर जब आपने नहीं लिया था वो जमीन किसके नाम है, आपको कोई क्लू नहीं मिलने वाला, किसी के नाम नहीं पता लगने वाला। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं नहीं, सारी भूमि गोपाल की। क्या बोलते हैं हमारे शास्त्र, सगल भूमि गोपाल की। ये सारी धरती किसकी है, परमात्मा की। और हम और आप तो गेस्ट हाउस है, ये उसका है, वो ओनर तो वो है, हम तो धर्मशाला में है। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, 90 साल, इतने टाइम के लिए कोई बैठा हुआ है वहां पर। वहां पे परमानेंट रिजाइड करने की बात ना सोचो। जगत मिला है, छोटा मोटा घर मिल गया है। यहाँ दिल्ली के तो मैं छोटे छोटे फ्लैट देख के बड़ी हैरान हूँ। मुझे लगता है हवा पानी कैसे आती होगी, कपड़े कहाँ सुखाते होंगे। नहीं, महाराज हमें इतना आश्रम भी कम लगता है, कभी उधर कभी उधर, इतनी व्यवस्थाओं में लोग रह रहे हैं। नहीं, और जितना भी अपने को मिला है, ये जगत मिला है, इसका खूब सदुपयोग कर लेना, बस सदुपयोग कर लेना। और महत्वपूर्ण जितनी भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग कर लेना, खूब एंजॉय करो, रेलिश करो सब कुछ। और फिर एक अच्छे गेस्ट की तरह राइट टाइम पर चेकआउट कर दो, ठीक है। जैसे हम रूम लेते हैं ना होटल का, चेक इन करते हैं, उसके बाद चीजों का सदुपयोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं, और उसके बाद राइट टाइम पे चेकआउट भी कर देते हैं अच्छे गेस्ट की तरह। ये तो नहीं कहते कि ना ना नहीं जाना, उनका मान ली जगह नहीं। अगर हम ऐसे दुनिया में रहे तो कितनी अच्छा स्टे रहे अपना। नहीं, ऐसे ही दुनिया में रहना है, क्योंकि जिंदगी किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, वो आवाज देती है ना, तो उस समय कह सकते हो नहीं जाना। इसलिए एक अच्छे गेस्ट की तरह ईमानदारी से हाथ जोड़ करके विदा कर देना। नहीं, ऐसा स्टे करके जाओ इस दुनिया में भी, ऐसा स्टे करके जाओ। महाराज कई लोग तो ऐसा गंदा स्टे करके जाते हैं कि बस फिर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में आगे करने के लिए आए, तो इतना बढ़िया जीवन जी करके जाए। हमारा
स्टे इतना बढ़िया हो कि दोबारा जब भगवान हमें भेजे तो हमें अपग्रेडिंग मिलनी चाहिए। अब इसको और बढ़िया वाले माँ बाप दो, और बढ़िया वाला जगह दो, और बढ़िया महल दो, और बढ़िया शहर दो, अब इसको और ज्यादा फैसिलिटीज दो। क्यों? हमने स्टे ही इतना बड़ा बढ़िया किया है। नहीं, इसी को कहते हैं कि हमारे को दोबारा दोबारा भगवान हम इतना बढ़िया जीवन जी के जाए महाराज कि भगवान कहे कि अब इसको दोबारा भेजूंगा तो और बढ़िया इसको शरीर दूंगा, और बढ़िया इसको फैसिलिटीज दे करके भेजूंगा। अब इसका डाउन ग्रेडिंग नहीं करनी, अपग्रेडिंग करके भेजेंगे इसको बार बार। इतना बढ़िया हमारा जीवन होना चाहिए। नहीं, लेकिन महाराज अगर बुरा जी करके गए, नहीं बुरा हाल करके गए, यहाँ पर व्यसनों में, विकारों में, बेईमानियों में जीवन ऐसा बर्बाद किया, तो फिर ब्रह्मा जी भी सोचते हैं बस अब इसको ऐसा जगह बिठा दूंगा, अंगम गरितम पलितम मुंडम, बस अब इसको ना जरा जरा के लिए भी इसको तरसाएंगे। इसको जब मैंने सब कुछ दिया, इसने बढ़िया उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो बस फिर बैठा रहा वहां पे आया है करता रहना। ऐसा घर मिलेगा, ऐसा शरीर मिलेगा नहीं, तो ऐसा स्टे करके जाओ कि भाई भगवान भी खुश हो जाए, फिर भगवान भी हमें ऐसा अवसर दे दे हमारे जीवन जीने पर, इतने खुश हो जाए कि अब तेरी इच्छा पे छोड़ता है। बोलना धरती पे कब जाना चाहता है, किसके घर में जन्म लेना चाहता है, कितना अमीर बनना चाहता है। जैसे राम जी के लिए कहा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से लाल जी अपना शरीर का चयन करते हैं। ये फैसिलिटी हमें भी तो मिल सकती है। कब मिलेगी? जब हम अच्छा स्टे करके जाएंगे, अच्छा चेकआउट करके जाएंगे। भगवान कहें अब तेरी मर्जी पे छोड़ता हूँ। ये महापुरुष जितने आते हैं, ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता, ये कोई कर्मों के बंधन से थोड़ी आते हैं जगत में। नहीं, भगवान इनको कहते हैं तू बता, जाएगा धरती पर, इतने लोगों को लिबरेट करना है तुझे। ऑल आर मियरली प्लेयर्स। ये एक रंगमंच है और हम सब यहाँ पर अभिनय करने वाले अभिनेता हैं। और अभिनेता भी हम थोड़ी है, कलाकार तो वही है, अनेक बन गया। कहीं बाप बेटा बाप बना है, कहीं बेटा बना है, कहीं नारी बना है, कहीं नर बना है, कहीं पशु बना है, कहीं पक्षी बना है, कहीं समुद्री जीव बना है, कहीं आकाश में उड़ने वाले, अलग अलग है। वही नाना रूपों में बन के बैठा है। नहीं, एक स्टेज पे रामलीला परफॉर्म हो रही है, स्टेज पे नहीं, रामलीला परफॉर्म हो रही है। रावण ने सीता का हरण कर लिया है और राम लक्ष्मण पीछे दौड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है सीता के लिए। ये स्टेज पे रामलीला परफॉर्म हो रही है। शरण में आ जाएंगे और भक्ति को अपने जीवन में स्थान दोगे तो परमात्मा कहते हैं फिर मैं तुम्हारे सब काम करूंगा, मुझे जैसे नचाओगे मैं वैसे ही नाचता रहूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे भगवान को सत्य कह करके प्रणाम किया व्यास जी ने। सत्यम परम धीमहि
नहीं। तो भगवान जब सर्वत्र सर्वदा ध्यान लगा करके वेद व्यास सुन रहे हैं, देख। और ध्यान में ये 4 श्लोकों का विस्तार प्रकट हो गया। 18,000 श्लोक बन गए। ये 4 में समझ आई कुछ आपको? ये 4 में ही सब कुछ है। इसको खोल खोल करके वेद व्यास जी ने इस वांग्मय को 335 अध्याय 18,000 श्लोकों में लिपिबद्ध कर दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? ध्यान में आंख बंद करके ध्यान में डूब करके सुन रहे हैं, और ऐसा ध्यान लगा कि संपूर्ण वांग्मय हृदय में ही प्रस्फुटित होने लगा। आप और हमारी समस्याएं जितनी भी हैं उनका उत्तर आपके हृदय में है। कहीं बाहर पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूरत है ध्यान की। वेद व्यास ने समाधि लगाई। ध्यान और समाधि में इतना ही अंतर है कि जब ध्यान में व्यक्ति डूब जाता है तो बाहर की चीजें उसको डिस्टर्ब नहीं करती। बाहर की कथा सुनते सुनते आप अगर ध्यान में डूब जाएं, आपको कोई पता नहीं है यहाँ पे कोई बोल रहा है, समय कितना हो गया, कौन आ गया के मत्था टेक रहा है, आप डूब गए। लेकिन समाधि में ध्यान में उतरने के बाद बाहर की चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, लेकिन अंदर चीजें डिस्टर्ब करने लगती हैं। पास्ट मेमोरीज, जो भी बीती हुई जो भी मेमोरीज हैं पास्ट की या आगे की कल्पनाएं, वो घूमने लगती दिमाग में। अंदर की मेमोरीज भी बिल्कुल शांत हो जाए, वो समाधि है। बाहर की डिस्टर्बेंसेस से हमें हिंड्रेंस क्रिएट ना हो तो वो ध्यान है। बाहर की सब डिस्टर्बेंसेस खत्म, ध्यान। अब अंदर जो दिमाग में चल रहा है वो भी शांत हो गया, कोई मेमोरीज नहीं है, जो कहते समाधि नहीं। ये ध्यान, आज व्यक्ति ध्यान नहीं करता, बस यही बात कहकर के वाणी को विराम देंगे। नहीं, आज व्यक्ति कथा सुन लेगा, भजन संध्या में चला जाएगा, जगरातों में चला जाएगा, तीर्थों में हो आएगा, लेकिन उसको कोई ना 10 मिनट आंख बंद करके बैठ, ये बड़ा मुश्किल है। नहीं, यही सबसे मुश्किल है और यही पे बात बनती है। नहीं, जब हम आंख बंद करके ध्यान में थोड़ी देर बैठते हैं, कथा सुन करके, जो कथा में सुन करके आए हैं उसका चिंतन करो, ठाकुर जी के स्वरूप का चिंतन करो। आज सुना मीना भाई ऐसे बगिया लगाती हैं, क्यारियां लगाती हैं, बीच बीच राखूं क्यारी, नहीं, हरे हरे में बाग लगावा, बीच बीच राखूं क्यारी, नहीं, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहन कुसुम की साड़ी। तो आंख बंद करके इस दृश्य को हृदयंगम करो, जरा मस्तक पटल के लेके आओ, आंख बंद करो। ऐसे ऐसे मैंने एक कुंज निर्मित किया है, ऐसे ऐसे मैंने एक बगिया निर्मित की है, उसमें मैंने एक सुंदर सेज लगाई है। ऐसा मैनिफेस्ट करो अपने अंदर, सुंदर बगिया लगाई है, मेरे श्याम सुंदर आएंगे, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। इतने में क्या देखा, ठाकुर जी ठकुरानी के गल बैया डाल करके और मस्तानी मतवाली चाल में चलते भरे आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। यमुना का सुंदर किनारा है, नहीं, और ठाकुर ठकुरानी आकर के उस मंच पर बैठ गए हैं। और अब लीला आगे बढ़ेगी, ध्यान में बैठे रहो, वेट करो, देखो श्याम सुंदर कोई लीला करेंगे, कोई खेल करेंगे श्यामा जी के साथ। थोड़ी पर हाथ रखा, कुछ ऐसी बात कह दी, श्यामा जी मान करके बैठ गई, श्यामा जी उठ गई। ठाकुर जी अन्य विनय कर रहे हैं, चरणों में दंडवत कर रहे हैं, लेकिन श्यामा जी मान ही नहीं रही। नहीं, ये ध्यान है। एक होता है निराकार का ध्यान, आंख बंद करके ओम का चिंतन, आज्ञा चक्र में अपने गुरु चरण का ध्यान या ओम का ध्यान करना या प्रकाश का ध्यान करना। लेकिन ठाकुर जी के प्रेमी, वृंदावन को बजने वाले रसिक लोग, आप किसका ध्यान करोगे? श्यामा श्याम की लीलाओं का। कथा में जो लीला सुनी, या फिर ठाकुर जी आपके सामने है लड्डू गोपाल, इनको जब श्रृंगार करो, इनको नहलाओ, वस्त्र बदलो, इनको भोग लगाओ और फिर इनको मंद मंद निहारते हुए आंखें बंद कर लो।
इन्हीं के सामने बैठ करके जब आप आंखें बंद करोगे तो आप प्रतीक्षा करना, लाल जी कभी ना कभी अपनी लीला प्रकट करेंगे। एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, जितनी ज्यादा डीप चले जाओगे, बाहर के सब विचार, थॉट्स बंद, बाहर का देखना बंद, सूंघना, स्पर्श करना सब बंद, शरीर से भी ऊपर उठ गए। अब शरीर का भी ध्यान नहीं रहा, पता ही नहीं लगा गोडे भी दर्द हो रहे हैं कि नहीं, बस श्यामा श्याम के ध्यान में है। और भीतर ही एक कुंज का निर्माण करो हृदय में, सुंदर कुंज लगी है और वहां श्यामा श्याम आए हैं। ठाकुरानी मान करके बैठ गई हैं, लाल जी को खूब डांट रही हैं, लाल जी को खूब डांट रही हैं, लेकिन लाल जी को डांट तो रही है, पर डांटते डांटते देखा उन्होंने लाल जी को एकदम स्तब्ध खड़े हो गए। इतने में ठाकुरानी से रहा नहीं गया, उनको जाकर के कह रहे आप खड़े रहोगे, आकर बैठ भी जाओ। अभी डांट रही है, लेकिन फिर उनको बिठा करके फिर देखा, अरे श्रमित हो गए लाल जी को, तो उनका पसीना पूंछने लग गई। ललिता जी पास खड़ी सखी है, कहने लगी अरे श्यामा जो तनी गुस्सा कर लो, अरे आप गुस्सा कर रही हो, क्यों बोल गई, आपको पसीना पूंछने लग गई, गुस्सा करो ना श्यामा जी। लेकिन श्यामा जी इतनी बोली है, उनको गुस्सा करने नहीं आता। ऐसी एक बड़ा सुंदर दृश्य है, ये किसी ने ध्यान में देखा, बड़ा सुंदर पद है। हमारी लाडली जो कितनी भोरी हैं, वो पद, ये ऐसे पद उन्हीं से बनते हैं जिन्होंने ध्यान में, प्रेम में डूब करके बस लीला उनकी दृष्टिगोचर हो गई। तो हम भी कर सकते हैं, नहीं? लाडली इतनी भोली है, कैसी भोली है, बस वही इस पद में है, उसी की व्याख्यान करके आज की वाणी को विराम देंगे। सहज अटपटी बोलनी प्यारी जो की, जब समझ आए, अटपटी बोली, क्यों? प्यारी जो की बोली बड़ी अटपटी है, डांट रही है, लाल जी को डांट रही है, लेकिन गुस्सा करना नहीं आता। सहज अटपटी बोलनी प्यारी जो की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जो की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जो की, हो पिया तुम्हार बसी कौन किया। हुआ ऐसा कि श्याम सुंदर गले में नीली नीली मणि पहन करके आ गए। क्या पहन के आए उस दिन? मिलना था। लाडली लाल ने एक जगह निश्चित कर दी, यहाँ मिलेंगे। सरकार चलते भय आ रहे हैं, उनके गले में नीली मणि है। जैसे ही स्वामिनी जी पास में आई तो उन्होंने क्या देखा, उस नीली मणि में किसी गोपी का अक्स बना हुआ है, चित्र। पूछ रही है, हो पिया तुम्हार बसी कौन दिया, हो पिया तुम्हार बसी कौन दिया, पहरे नीलनी जोगनी प्यारी जोगी, पहरे नीलनी जोगनी प्यारी जोगी, सहज अटपटी बोल
और कोई नहीं है, आप ही हो। आज तो सिद्ध हो गया श्यामा जो आप कितनी भोरी हो, आप कितनी सीधी हो। बताओ, मणि में अपना ही मुख देख करके मेरे से आप नाराज हो रही हो। बताओ ये कौन है? बस इतना सुनकर के किशोरी लाज के मारे, श्यामा जी लाज आ गई उनको, और लाज के मारे उठ करके दौड़ करके भाग गई हैं। ये सब भाव देखो जिसको भी आए हैं ना कि ऐसे लीला हुई है, मणि पहन करके आए हैं ठाकुर जी, श्यामा जो ऐसे उनसे झगड़ा कर रही है, बताओ कौन है? तो ये ध्यान के ही हैं, मनस पटल पर उभरे हुए विचार हैं। इसलिए चिंतन अवश्य किया करो। वेद व्यास जी के चिंतन का ही ये प्रभाव है। आप चिंतन करें, आपको भी ठाकुर की लीला अवश्य दिखाई देगी। वो लीला कब प्रकट होगी ये उनको पता है। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 50 बार करोगे, संकल्प करके प्रभु हमें भी अपनी कोई लीला दिखाओ ना। ऐसे जड़मत बैठे रहोगे ना, नहीं, आप भी कोई लीला दिखाओ। ये लीलाएं हम सबके लिए प्रकट करते हैं, प्रकट की हैं, बहुत बार प्रकट की हैं। आपने सुना होगा हरिदास परंपरा के जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, बोलो हरिदास महाराज की। हरिदास परंपरा के चौथे आचार्य श्री नरहरि देव जी, हरिदास परंपरा की चौथी गद्दी पे जो आचार्य बैठे थे, अब वो नहीं है, शरीर शांत है, नरहरि देव जी। उनको उनके ठाकुर जी कैसे प्राप्त हुए पता है? ये भी मनस पटल पर एक बार वो बैठे ध्यान कर रहे थे कि उन्होंने ध्यान में क्या देखा कि श्याम जी बने हुए हैं किशोरी जी गौरवर्ण, और लाडली जी बनी हुई है श्याम वर्ण। लाडली जी श्याम जी बनी हुई है और बंसी बजा रही है। ऐसा गोरी लाए देखा तो मेवे की गोरी, मेवे के बीच में जुगल सरकार छिपे हुए हैं, बिल्कुल वही जो उन्होंने ध्यान में देखे हैं। और नीचे पट्टी पर नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा है? श्री नरहरि देव जी के ठाकुर। अब किसी को क्या पता नरहरि देव जी कौन है, कहाँ मिलेंगे? तो वो नमक की फैक्ट्री नहीं, वो प्रतिमा स्थापित हो गई, उनकी रोज पूजा अर्चना करने लगे व्यापारी और जितने एम्प्लॉइज थे। एक बार वृंदावन से एक संत आ गए वहां, उन्होंने जब दर्शन किए, नीचे लिखा नरहरि देव जी, बोले ये तो हमारे वृंदावन में है। उनको बुला लाए और उन्होंने जब देखा, रो रो करके अभिषेक कर दिया, ये तो मेरे ठाकुर हैं। ले गए अपने वहां स्थापित कर दिए, और स्थापित करके फिर वो उनका नाम रख दिया गोरीलाल। क्या नाम रखा? गोरीलाल। इनका एक नाम है गोरीलाल। पता है क्यों? सारे के सारे लाल जितने भी हैं, जितने भी संत निधि हैं, सब लहंगा पहनते हैं, लहंगा चुनरी ओढ़ते हैं, वहां पे सब लाल गोरी बने हुए हैं। बांके बिहारी को लहंगा नहीं पहनाते, जितने लाल हैं आप जाके वृंदावन में देख लो, सब गोरी बने हुए हैं। इसलिए जहाँ लाल जी गोरी बने हुए हैं, गोरी की तरह श्रृंगार करें, तो उनके ठाकुर का नाम होगा गोरीलाल ठाकुर। तो गोरीलाल कुंज वाले वो महात्मा बचते हैं। लाल जी पास जाकर के गाल से गाल छुआ करके लाओ मैं देखूं क्या है, मुझे तो कुछ दिखता नहीं। तो बात ये हुई, लाडली जी ने लाल रंग की नथनी पहनी हुई थी मणि की, उसकी उसकी उसमें रंग आ रहा था दूध में, सफेद लाल बन गया। जैसे ही लाल जी ने देखा, अरे श्यामा जो आप कितनी गोरी हो, अरे इसमें और कुछ नहीं, आपने नथनी नहीं पहनी, ये लाल रंग इस पे रोशनी कर रहा और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा लाओ लाओ मैं पीती हूँ। ठाकुरानी दूध पी रही है, इतने में उनको हंसी छूट गई अपने बोलेपन पे, लो मैं भी कितनी गोरी रही, मेरी नथनी का प्रकाश है। दूध पीते पीते हंसी आ गई और सारा दूध फूटकार हो गया। लाल जी के वस्त्र भीग गए, अपने वस्त्र भीग गए, इस प्रकार सारा दूध वहां पर फैल गया पीते पीते। श्यामा जी को हंसी आ गई। ये लीला देख करके नरहरि देव जी विभोर होकर के खूब आंसू बहाने लगे, खूब रोए प्रेम में। इतनी सुंदर लीला मुझे दृष्टिगोचर कराई है लाल जी। अरे अब रोज
ध्यान करते, रोज ध्यान, उनको रोज नई नई लीलाओं का अपने हृदय के कुंज में उनको दृष्टि गोचर होती, कौन लीला कर रही है। इसलिए लीला प्रकट होगी, आप जरूर ध्यान किया करो, ध्यान से सब प्रकट होता है। ऐसे जुगल किशोर जी को प्रकट किया था हरिराम व्यास। 2 शब्द गुनगुना करके फिर हम कल को पुनः तीसरे सत्र में प्रवेश करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सरकाया रुख से पर्दा, पर्दा धीरे धीरे, सरकाया रुख से पर्दा, पर्दा धीरे
सेवक प्रभु स्वामी कृपालो भरता ओम जय जगदीश हरे स्वामी सबके रक्षबली विध विध विलोक सिखाए तुम सब मैं तुमसे ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम मेरे सामने अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार बढ़ा दे ओम जय जगदीश हरे विसर विकार विकारो साथ हरो देवा स्वामी कट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ धरना प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे चरण में हरि और जीवन में सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण प्यारा के मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती तो कोई मेरे गावे स्वामी प्रेम सहित गावे सच्चिदानंद स्वामी जगत हरि हर स्वामी मानित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संग नाथ जनों के अवगुण सेवा दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे यदि श्रीहरि करना पुष्प देवा रामकं केशवो पर्यङ्कलग्नं मनुष्या सर्वं पापं विभूति सर्वं दुःखं विभूति अतः पुष्पाञ्जलि ॐ जिग्नेन जिगमय जनितदेवास्तान् धर्माय धर्मान्या धर्माति अनागं महिमनः सजनपूर्वे साध्यात्मि देवा ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतया शान्ति देवा शान्ति शान्तिर्ब्रह्म शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राम।